जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों नज़र। मैं हूँ सऊद अशर। खबरों नज़र के स्पेशल एपिसोड में हम बातचीत करेंगे। यूपी में छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदान 70+ है, लेकिन इस चरण में जो बड़े नेता जो बीजेपी से सपा में आए थे उनका जबरदस्त इम्तिहान है। ओबीसी वोट क्या बीजेपी फिर से अपने पाले में कर पाते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर हम काशी यानी वाराणसी की बात करें यानी बनारस की बात करें तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर का भी जबरदस्त इम्तिहान है। क्या ओम प्रकाश राजभर जितनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं और सरकार के खिलाफ और सरकार के कार्यकाल के खिलाफ बोलते हैं, क्या उतने मजबूत वो अपने क्षेत्र में है, ये 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर जो राजभर हैं, क्या राजभरों का वोट, जो ओबीसी का वोट है, जो पिछड़े वर्ग का वोट है, वो सपा में क्या हुआ, आया है कि नहीं आया है? अगर आया है तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये बीएसपी के बड़े लीडर हुआ करते थे, लेकिन 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी में आते ही के साथ बीजेपी को इन्होंने फुल बहुमत से सरकार बनाई और बड़े पद पर रहे, यानी मंत्री भी बने। लेकिन अब जब 2022 का चुनाव है तो इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम चुके हैं। अब ये देखना है कि उनकी जो ये तीसरी नगरी है यानी सपा में कितना ज्यादा वो जो है कि अपना वोट बैंक दिखा पाते हैं, अपनी ताकत को दर्शा पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। और ओम प्रकाश राजभर, इसी की एक कड़ी और जुड़ गई है। जो ओम प्रकाश राजभर और फिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने, संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी के सांसद होते हुए अपने पापा का प्रचार किया है। ये एक ट्विस्ट है जो देखने लायक है। क्या फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है वो बीजेपी में होते हुए सपा का प्रचार किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और जब पिछले दिनों यानी कल अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद के काफिले पर जो पथराव हुआ या क्या हुआ, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है वो खुलकर अपने पापा के पक्ष में आ गई। इन तमाम सवालों के बीच में अगर हम बातचीत करें तो ये देखा जाना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ये जो कास्ट बेसिस वोट है क्या बीजेपी को फिर से मिलता दिख रहा है, या ये कि सपा के पाले में आकर एक बार फिर से यूपी को बचाने की बातचीत हो रही है, ये देखा जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट को, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।